प्रपोजिशन हमारे पास राउंड, एक हमारे पास राउंड, उसका प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम चारों ओर के अर्थ में। फिर हमारे पास अराउंड है, और अराउंड जो प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे हम इधर उधर के अर्थ में। एक हमारे पास विथ, जब किसी सेंटेंस में हमको औजार या यंत्र दिया गया हो, ठीक है, तो उसके लिए हम विथ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और यदि मान लो उसमें हमें व्यक्ति के बारे में दिया गया हो तो हम व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। एक है बिटवीन, बिटवीन का मतलब जो दो व्यक्ति या दो वस्तु दी जाए हमको और उनके बीच के भाव को दर्शाना हो तो हमको बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करना है। एक है अमोंग, अमोंग प्रपोजिशन का यूज जब करेंगे हम जब दो से ज्यादा व्यक्ति हों, ठीक है। तो एक बार उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। 5 नंबर पे है राउंड प्रपोजिशन, तो राउंड प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम चारों ओर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। राउंड का मतलब चारों ओर, ठीक है। तो चारों ओर का भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पे राउंड प्रपोजिशन का यूज किया है। उसी प्रकार वेयर आर यू मार्चिंग अराउंड, ठीक है। मार्चिंग का मतलब है जुलूस निकालना, ठीक है। अराउंड का मतलब यहाँ पे इधर उधर। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात आपको ये है कि जो राउंड है, तो देखो यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य क्या है, एक निश्चित क्या है, एक अक्ष है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक निश्चित अक्ष है जिसके चारों तरफ क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगी, राउंड प्रपोजिशन का यूज कहाँ पे किया जाएगा, एक व्यवस्थित रूप में। सूर्य क्या है, एक व्यवस्थित है और उसके चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, तो वहां पे हमेशा हम राउंड प्रपोजिशन यूज करेंगे। और यहाँ पे अराउंड का मतलब इधर उधर अर्थात अव्यवस्थित रूप में, अव्यवस्थित जब हम भाव को दर्शाएंगे तो वहां पे अराउंड, अराउंड प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार समझिएगा। अब देखिए फिर है हमारे पास विथ प्रपोजिशन। विथ, विथ का मतलब के साथ में, ठीक है, किसी के साथ में भी इसका यूज करते हैं। तो विथ का प्रपोजिशन यूज करेंगे यंत्र या औजार के साथ में। यदि हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर औजार वगैरह, आपको टूल्स वगैरह दिया जाए, ठीक है, सेंटेंस में, तो वहां पे हम किसका प्रपोजिशन यूज करेंगे, विथ का, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एक कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, मैकेनिक विथ द टूल्स, ठीक है। एक कार है जो रिपेयर की गई, किसके द्वारा, बाय द मैकेनिक, ठीक है। तो मैकेनिक क्या है, एक व्यक्ति है। मैकेनिक क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति, मैकेनिक क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके लिए हमने किस प्रपोजिशन यूज किया है, बाय का, ठीक है। वहीं पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे विथ प्रपोजिशन का यूज है, क्यों, इस टूल्स के लिए, ठीक है। टूल क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, औजार, क्या है यहाँ पे, औजार, ठीक है। तो औजार को दर्शाने के लिए यहाँ पे औजार के लिए किस प्रपोजिशन यूज किया है, विथ का, ठीक है। और व्यक्ति के लिए किसका यूज किया है, बाय का। तो ध्यान रखना, यदि हमको यंत्र दिया जाए या फिर कोई भी औजार या हथियार दिया जाए तो उसके साथ में हमेशा हम विथ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और किसी पर्सन की ओर, किसी व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड उदाहरण है, माय मदर हैज टाइड मी विथ ए रोप, ठीक है। तो मेरी माता जी, मेरी जो माता है वो मुझे, टाइड का मतलब होता है बांधना, टाइड का मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है। तो मेरी माता जी जो बांधती है मुझे, किससे, विथ ए रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी, रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब रस्सी क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का औजार हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का हथियार, बांधने का हथियार हो जाएगा क्या, रस्सी। तो इस रस्सी के लिए किस प्रपोजिशन का यूज होगा, हमेशा हमारे पास विथ का, किसका, विथ का। तो ध्यान रखना, विथ प्रपोजिशन का यूज किसी यंत्र या और औजार के लिए किया जाता है, जबकि बाय प्रपोजिशन का यूज किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को दर्शाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। जब कोई दो वस्तु हो, दो समय हो, दो माप वगैरह आपको कुछ भी दिया जाए, ठीक है, उनके बीच का भाव दर्शाना, यहाँ पे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से ज्यादा व्यक्ति है, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो तो उसके लिए हम अमोंग प्रपोजिशन यूज करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, प्लीज कम टू मी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, अर्थात यहाँ पे प्लीज कम टू मी बिटवीन 4, देखो यहाँ पे दो ही समय दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच की बात की जाए यहाँ पे तो बिटवीन का यूज करेंगे। इसी प्रकार देखिए, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर्स एंड फादर, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, ठीक है। तो वह खड़ा है, स्टूड का मतलब खड़ा है, वह खड़ा है कहाँ पे, उसकी माताजी और पिताजी के बीच में। तो यहाँ पे दोनों के बीच का भाव दे रहा है, यहाँ पे बीच में एंड का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोनों के बीच का भाव दर्शाने के लिए किसका प्रपोजिशन यूज होगा, यहाँ पे बिटवीन का। उसी प्रकार देखो यहाँ पे दे स्ट्रोलेड अमोंग द क्राउड, तो यहाँ पे जब भीड़ की बात हुई, ठीक है, तो भीड़, भीड़ के बीच में वो खड़ा है व्यक्ति, वे कहाँ पे, भीड़ के बीच में स्थित है, ठीक है। तो भीड़ के बीच अर्थात भीड़ है वहां पे, कोई भी पर्टिकुलर और कोई भी निश्चित दो व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों की बात होती है और उनके बीच में कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है या फिर कोई भी व्यक्ति वहां पे घूम रहा होता
ठीक है, तो वहां पे आप किस प्रपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच के लिए बिटवीन का, और दो से ज्यादा व्यक्ति, क्राउड मतलब होता है यहाँ पे भीड़, दो से ज्यादा व्यक्ति हो गए यहाँ पे, ठीक है, दो से ज्यादा व्यक्ति होने की स्थिति में यहाँ पे हम अमंग प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे।